हाईकोर्ट जज ने भारत में बन रहे पाकिस्तान के बारे में क्या कहा? क्या भारत के हर शहर में एक पाकिस्तान बन रहा है? क्या भारत के ये पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की है उस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने जो टिप्पणी की है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि भारत के शहरों में पाकिस्तान बनते जा रहे हैं और इन पर लगाम लगाना अब मुश्किल हो रहा है। इस संबंध में अगर सख्ती नहीं की गई तो धीरे धीरे पाकिस्तान वाली अराजकता भारत में भी फैल जाएगी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने एग्जैक्टली क्या टिप्पणी की और उन्हें ये टिप्पणी क्यों करनी पड़ी और उनकी इस टिप्पणी के संदेश क्या हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप मैसूर रोड फ्लाईओवर की तरफ जाइए। हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग होते हैं। यहाँ रूल लागू नहीं होता क्योंकि मैसूर फ्लाईओवर से होकर गौरी पालिया से बाजार की ओर जाने वाला रास्ता पाकिस्तान में है। ये हकीकत है। चाहे आप वहाँ कितने भी सख्त पुलिस अधिकारी को रखें, उसे वहाँ पीटा ही जाएगा। दोस्तों, बीमा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद ने ओपन कोर्ट में टिप्पणी की। इसी के साथ न्यायमूर्ति ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि विदेश में अगर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी जा रहे हैं तो पुलिस आकर आपको धीमी लेन में शिफ्ट कर देगी। यहाँ आप अपनी स्पीड से चलते हैं, कानून तोड़ते हैं और 304A से बचकर निकल जाते हैं। आज किसी भी निजी स्कूल में जाएं, आपको हमेशा छात्र स्कूटर चलाते हुए दिखेंगे। प्रिंसिपल कोई कार्रवाई नहीं करते, अभिभावक कोई कार्रवाई नहीं करते। दोस्तों, जज साहब की पाकिस्तान वाली टिप्पणी अब खूब वायरल हो रही है। आप भी सुनिए। Go to that Mysore Road flyover. Every auto rickshaw has got 10 people. Every auto rickshaw has got 10 people. It is not applicable because the Mysore Road flyover till up to the market from Gauri Palya is in Pakistan, not in India. This is the reality. This is the reality. दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने जिस बात की ओर इशारा किया है वो छिपी हुई बात नहीं है। हालांकि उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने जिस गोरी पालिया इलाके की बात की है वो मुस्लिम बाहुल्य है। कई लोग इस टिप्पणी को बिल्कुल सही मान रहे हैं। उनका कहना है कि आज भारत के कई ऐसे शहर हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाके वहां मिनी पाकिस्तान के नाम से मशहूर हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट, हॉकी या किसी और खेल का मैच हो रहा हो तो यहाँ के ज्यादातर लोग पाकिस्तान की जीत की दुआ करते हैं। पाकिस्तान के जीतने पर बाकायदा मिठाई बांटते हैं और भारत की जीत पर अपने टीवी सेट्स भी तोड़ देते हैं। भारत के प्रति प्रेम और निष्ठा नहीं होने के कारण ही ऐसे लोग देश के कानून और नियम के पालन में भी बेरुखी दिखाते हैं। बड़ी मजबूरी में ही ये ट्रैफिक, नगर पालिका आदि के नियम और कानून को मानते हैं। इनकी मर्जी होगी तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अगर पुलिस और प्रशासन के लोग कानून का पालन कराने इनके इलाकों में पहुंचे तो उनसे मारपीट की जाएगी, उन्हें मारकर भगा दिया जाएगा। ये सब कुछ पूरी तरह धर्म के आधार पर होता है, क्योंकि इसी तरह के हिंदू इलाके में जब नियम कानून को तोड़ने की घटना होती है तो पुलिस वालों को वहां कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती और कुछ दिन बाद ही उस इलाके का अनरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ऐसी स्थिति में अक्सर पुलिस नाकाम रहती है, इसलिए इन इलाकों से होकर गुजरने में लोग डरते हैं। अगर गलती से इन इलाकों में महिलाएं चली गईं तो उन पर इतनी फप्तियां कसी जाएंगी कि उनका परेशान होकर रोने लगना तय है, छेड़खानी की जाएगी। अभी हाल ही में हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला की अवैध मस्जिद का मामला विधानसभा में उठाते हुए इस बात पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि जब से हिमाचल में बाहरी लोगों का आना बढ़ा है तब से हिमाचल की बहन बेटियों का उस इलाके में चलना दूभर हो गया है। अब दोस्तों, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति की टिप्पणी कि भारत का कोई विशेष इलाका पाकिस्तान हो गया है, इसे लेकर कुछ लोग विवाद भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर जुडिशरी से ऐसे बयान निकल कर आएंगे तो आम लोग भी भारतीय मुसलमानों पर ऐसे ही बोलने के लिए प्रेरित होंगे। इससे सामाजिक समरसता प्रभावित होगी। लेकिन कुछ लोग इसे काफी गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मुद्दा भारत की इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ है,
इस पर किसी तरह की ढिलाई देश के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इधर हाईकोर्ट न्यायाधीश की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान ले रहे हैं। इस स्तर पर हम हाईकोर्ट से गुजारिश करते हैं कि वे मुख्य न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त करने के बाद एक रिपोर्ट पेश करें। दोस्तों, भारत में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को मिनी पाकिस्तान कहने पर आप क्या सोचते हैं? आपके क्या अनुभव हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।